इस समय आइए हम परमेश्वर के शानदार राज्य की ओर चले। इस विषय के साथ परमेश्वर के वचनों को साझा करें। इस धरती पर 7.7 अरब लोग रह रहे हैं। जब आप उनके जीवन को देखते हैं तो कुछ अपना दिन सार्थक रूप से व्यतीत करते हैं, जबकि कुछ व्यर्थ करते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचेंगे यदि वह हमें अभी देख रहे हो तो? न केवल परमेश्वर बल्कि कई आत्मिक प्राणी और स्वर्ग में स्वर्गदूत भी हमारे लिए खेद महसूस करेंगे। लेकिन जब हम स्वर्ग के शानदार राज्य की ओर बढ़ रहे होंगे तो परमेश्वर क्या सोचेंगे? वह इस तरह हमारी प्रशंसा करेंगे, वे एक अच्छा और धार्मिक जीवन जी रहे हैं और हमें आशीष देंगे, है ना? आज आइए हम स्वबोधदेशक की किताब का अध्ययन करें, जहां लेखक ने कई बार कहा कि व्यर्थ है। मैं जिज्ञासु हुआ कि कितने आयतों में व्यर्थ लिखा है। मैंने उन्हें गिना और लगभग 25 आयतों में व्यर्थ लिखा है। मैं हैरान था। व्यर्थ जीवन और सार्थक जीवन का मापदंड बाइबल में लिखा गया है। तो आइए हम परमेश्वर की शिक्षा का अध्ययन करें कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ताकि हम परमेश्वर के शानदार राज्य की ओर अधिक प्रयास कर सके। आइए हम एक नजर स्वबोधदेशक अध्याय 1 पद 1 पर डालें। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यदि आप केवल इन वचनों को पढ़ते हैं तो आप गलत समझ सकते हैं और नकारात्मक रूप से सोच सकते हैं, क्या इतना व्यर्थ है? बोलने वाला कह रहा है कि यह दुखद और व्यर्थ है कि लोग केवल पृथ्वी पर अस्थायी चीजों के लिए प्रयास करते हैं। परमेश्वर ने लोगों के लिए स्वर्ग का अनंत राज्य तैयार किया है। हालांकि वे इसे नहीं देखते, लेकिन अपने प्रयासों को केवल उन चीजों पर लगाते हैं जो थोड़े समय के बाद गायब हो जाएंगी। आत्मिक दुनिया में परमेश्वर लोगों को देखते हैं और कहते हैं, व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसे लोग किस तरह का जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं? आइए आयत 3 से जारी रखें। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और कान के बारे में क्या, न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। कैसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इजराइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोचकर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब क्या है? व्यर्थ है और मानो वायु को पकड़ना है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे हम लंबे समय के लिए कितने भी प्रयास क्यों न करें, हम हवा को अपने हाथों में नहीं पकड़ सकते। उसी तरह यदि एक मनुष्य अपने जीवन में स्वर्ग के लक्ष्य और उद्देश्य के बिना पृथ्वी पर रहता है तो सब कुछ व्यर्थ चीजों की एक श्रृंखला है।
मैं स्वोपदेशक की पुस्तक में सभी वचनों को नहीं पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि यह कितनी बार व्यर्थ कहता है। यदि वह सब परिश्रम जिसे मनुष्य धरती पर करता है अनंत वस्तुओं के लिए है, तो उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन वे क्षणिक और अस्थायी चीजों के लिए काम करते हैं। इसलिए यह 25 वचनों में लिखा गया है, सब कुछ व्यर्थ है। स्वोपदेशक की पुस्तक 99.9% व्यर्थ शब्द से भरी हुई है। अंत में एक वचन में बहुत ही छोटा निष्कर्ष है कि एक सच्चा और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए। यह निष्कर्ष आज के उपदेश का विषय है। बस यही एक चीज है जो व्यर्थ नहीं है। आयत 14 कहता है, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। आयत 15, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि यह भी किसको पकड़ना है? वायु को पकड़ना है। यह भी व्यर्थ है। उसने कहा कि बुद्धि का भेद ले और नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह समझ में आता है ना? आयत 18, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। आपके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ और जानते हैं। आप अमीर होने के कारण दिन में 10 या 20 बार भोजन नहीं खाते। अब जब मैं जीवन में सभी चीजों के सिद्धांत को जानता हूं, तो प्रत्येक काम हवा को पकड़ने जैसा है। क्यों ना आप सच्चा प्रयास करें? यह स्वोपदेशक की पुस्तक का मुख्य अर्थ है। आइए हम अध्याय 2 में चले। मैंने अपने मन से कहा, चल, मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। आइए हम अध्याय 2 आयत 11 में चले। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। आयत 15, तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। आयत 17, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। आयत 19, यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, वो सबका वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। आयत 21, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। आयत 23, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। आइए आयत 26 पर चलते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके देर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हर प्रयास वायु को पकड़ने जैसा है। आइए अध्याय 4 आयत 4 पर चलते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। आयत 7, फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूं। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। स्वोपदेशक की पुस्तक मानव जीवन के तरीकों को सूचीबद्ध करती है। अध्याय 5 आयत 10 पर जाए। जो रुपए से प्रीति रखता है वह रुपए से तृप्त न होगा,
और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जिसके पास बहुत कुछ है वह और अधिक चाहता है। जिसके पास गेहूं की 99 बोरियां है, वे उससे जिसके पास एक बोरी है, एक बोरी छीनना चाहता है। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसे सभी काम और प्रयास व्यर्थ है। आयत 15, जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। वह खाली हाथ दुनिया में आया है, इसलिए वह दुनिया को भी खाली हाथ छोड़ देगा। आयत 16, यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है? सब कुछ वास्तव में व्यर्थ है। छोटे वाक्यों में इसका उल्लेख है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं। अध्याय 6 आयत 1 की ओर चले। एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्य को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। मानो कि एक आदमी को अपने माता पिता से एक महान विरासत प्राप्त होती है, लेकिन वह बीमार है कि वह जल्द ही मर जाएगा। उसे उस विरासत का क्या फायदा? ऐसा बहुत से मामले सूर्य के नीचे होते रहते हैं। यही कारण है कि यह कहता है कि यह भी व्यर्थ है। आयत 9, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। अध्याय 1 से अंतिम अध्याय 12 तक परमेश्वर की तलाश के बिना एक जीवन व्यर्थ है और एक मनुष्य के सभी कामों का परिणाम व्यर्थ है। आप सिकंदर महान के उपाख्यान से परिचित है ना? जब वह एक राजकुमार था तो उसने अपने शिक्षक अरस्तु के साथ एक बातचीत की। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, राजकुमार आप राजा क्यों बनना चाहते हैं? मैं दुनिया पर विजय पाने के लिए राजा बनना चाहता हूँ। राजा बनने पर आप किस देश पर विजय प्राप्त करेंगे? मैं सबसे पहले एशिया पर विजय प्राप्त करूंगा। यदि आप एशिया को जीतते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं अफ्रीका पर विजय प्राप्त करूंगा। आगे आप क्या करेंगे? यदि आप एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जीतते हैं तो जीतने के लिए अधिक जमीन नहीं होगी। बाद में आप क्या करेंगे? वह तब तक बूढ़ा हो जाएगा क्योंकि एक दिन में जीत हासिल नहीं की जा सकती। तो उसने कहा, मैं उसके बाद मर जाऊंगा। मृत्यु के अलावा और क्या होगा? दूसरे देशों को जीतने के बाद मरना और बिना जीत के मरना, अंत तो एक ही है। आप अन्य देशों को जीतने के लिए प्रयास क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि यह अपने छात्र के लिए एक अच्छे शिक्षक का एक अच्छा सवाल था। मानव जीवन का अंत एक ही है। सिकंदर महान जवानी में ही मर गया। वह केवल 33 वर्ष का था। इतिहास कहता है कि वह देशों पर विजय प्राप्त करते हुए टाइफाइड बुखार से मर गया। सवाल यह है कि क्या उसे इतने सारे लोगों को मारते हुए अन्य देशों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता थी? आखिरकार क्या यह भी व्यर्थ नहीं था? इतने लोगों को मारते हुए उसने कई परिवारों को तबाह कर दिया होगा। भले ही यह उसका इरादा न हो। मरने वाले सभी सैनिक घर के पति और मुखिया रहे होंगे। उन कई लोगों की जान लेने और विशाल प्रदेशों को जीतने के बाद सिकंदर ने क्या हासिल किया? अब क्या कोई जमीन है जो अभी भी उसके पास है? क्या उसके पास अभी भी कुछ है? इसलिए उसने अपनी मृत्यु पर एक संदेश छोड़ा। उसने बिस्तर देखा जहां वह बीमार पड़ा था। यह एक छोटा सा बिस्तर था और जिस स्थान पर वह लेटा था वह धंस गया था। उसने सोचा, जब मैं मर जाऊंगा तो सारा स्थान जो मैं लूंगा बस कुछ वर्ग गज का हो जाएगा। मैंने शत्रुओं को जीतने के लिए इतने लोगों को क्यों मारा?
उसकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे हाथों को ताबूत से बाहर रखा जाए। इतिहासकारों का कहना है कि उसने ऐसा इसलिए कहा होगा कि वह एक सबक देना चाहता था कि उसने इतनी जीत हासिल करने के बाद भी दुनिया को खाली हाथ छोड़ दिया है। सभी लोगों, यह कितना व्यर्थ और अर्थहीन है। उसने पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। वीर, धनवान लोग, राजनेता और प्रभावशाली लोग दुनिया में बहुत सी चीजों पर शासन करते हैं, लेकिन जब समय गुजरता है तो वे पृथ्वी पर से समाप्त हो जाते हैं। सुलेमान ने भी पृथ्वी पर एक राजा के रूप में सब कुछ का आनंद लिया था, है ना? जितनी वस्तुओं को देखने की उसने लालसा की, उन सबों को देखने से उसने न रुका। उसने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, लेकिन आखिरकार उसने कहा कि सब कुछ व्यर्थ है। उसने इस तरह के वचनों को सबोपदेशक की पुस्तक में छोड़ दिया क्योंकि उसने उन लोगों के लिए खेद महसूस किया जो व्यर्थ चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए सबोपदेशक अध्याय 7 पद 5 देखें। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हाड़ी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। लोगों के जीवन का वर्णन करते हुए उसने बार बार व्यर्थ कहा। अध्याय 8 आयत 10 पर जाए। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। अच्छे काम करने वालों और बुराई करने वालों के नाम सब भूल जाते हैं और दफन हो जाते हैं। यह भी व्यर्थ है। अध्याय 8 आयत 14। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी है जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। इसका मतलब है कि मानव जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती है। अध्याय 11 आयत 8 पर चले। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे। जो कुछ होता है वह व्यर्थ है। आइए अध्याय 11 आयत 10 देखें। अपने मन से खेद और अपनी ध्येय से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। आइए अध्याय 12 आयत 8 पर चले। उपदेशक कहता है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। अब मैंने आंशिक रूप से पढ़ा है, लेकिन यदि आप अध्याय 1 से अंतिम अध्याय तक पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं। सिकंदर महान के जीवन का क्या अर्थ है, जो केवल वही काम करने के बाद मर गया? चंगेज खान के जीवन का अर्थ क्या है? यद्यपि उसने कई दुश्मनों को हराया और अपने जीवन काल में अन्य देशों को जीतने के लिए बहुत प्रयास किए, यह एक व्यर्थ बात के अलावा कुछ भी नहीं था। लोग अब अपना समय व्यर्थ की चीजों में लगा रहे हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को देखते हैं तो क्या वह कहेंगे कि वे एक अच्छा जीवन जी रहे हैं? इस सब के लिए सुलेमान ने सबोपदेशक अध्याय 12 पद 8 में कहा, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। विजय का कार्य करते समय वह अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता था, लेकिन अपने सैनिकों के साथ हमेशा युद्ध के मैदान में रहता था। तो जब वह मर गया तो उसने क्या लिया? जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई तो वह दुनिया को छोड़ते समय क्या ले गया? वह कुछ नहीं ले सकता था। सिकंदर महान ने भी अपने हाथ में बिना कुछ लिए दुनिया को छोड़ दिया। इस तरह सब कुछ व्यर्थ है। हालांकि सबोपदेशक की पुस्तक ने हमें एक बात से अवगत कराया जो व्यर्थ या अर्थहीन नहीं है। अध्याय 12 आयत 11। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र,
इन्हीं से चौकसी सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना ध्येय को थका देता है। हमारे छात्र सदस्य इस वचन को पसंद करेंगे, लेकिन छात्रों को स्कूल के दिनों में कठिन अध्ययन करना चाहिए। क्या यह छात्रों का कर्तव्य नहीं है? आइए हम आयत 13 देखते हैं। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मुख्य अर्थ इस एक वचन में छिपा है। परमेश्वर के सभी नियमों और आज्ञाओं का पालन करना मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। यही वह है जो हमें अवश्य करना चाहिए। यह कहता है कि यह सबसे मूलभूत कर्तव्य है और पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य के लिए सही कार्य है। बहुत से लोग इतिहास में महान लोगों के सदृश होना चाहते हैं। वे सिकंदर महान की तरह एक विजेता और चंगेज खान की तरह एक प्रसिद्ध विजेता बनना चाहते हैं। उनके पास इस तरह के कई सपने हैं, लेकिन अंत में वे क्या ला सकते थे? उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं ला सका। लेकिन जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर पर अच्छा विश्वास रखते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, जैसा कि सबोपदेशक अध्याय 12 पद 13 में लिखा है, निश्चित रूप से कुछ लाएंगे। उनके पास जाने के लिए जगह है। स्वर्ग का अनंत राज्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल का मतलब यह नहीं है कि हमें सांसारिक जीवन में नकारात्मक जीवन शैली या नकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। इसके बजाय इसका मतलब है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान कार्य क्या है। सुलेमान ज्ञान का राजा, जिसने सभी धन और वैभव का आनंद लिया, परमेश्वर के इन वचनों को दे दिया। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, वे कहाँ जाएंगे? क्या वह स्वर्ग का राज्य नहीं है? आइए हम कभी भी शानदार स्वर्ग का त्याग न करें। 2000 साल पहले यीशु को यहूदियों द्वारा बहुत सताया गया था और कठिनाइयों से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने चेलों को स्वर्ग की आशा दी थी। आइए यूहन्ना अध्याय 14 को देखें। यूहन्ना अध्याय 14 पद 1 कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। पिता का घर क्या है? स्वर्ग। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत से स्थान बना रहा हूं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग का अनंत राज्य उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और परमेश्वर का भय मानने का सही विश्वास रखते हैं। हालांकि हम खाली हाथ पृथ्वी पर आए थे, जब हम लौटेंगे तो हम वह लाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। विजेता और महान लोगों का अंत, जिन्हें पृथ्वी पर कई लोगों द्वारा सम्मानित किया गया था, यह दिखाता है कि उनके पास अगली दुनिया में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। आपको क्या लगता है कि लूका अध्याय 16 पद 19 में धनी पुरुष ने धरती पर बहुत दौलत जमा करने की कितनी कोशिश की? हालांकि क्या वह इतना ही धन साथ ले गया जब उसने इस दुनिया को छोड़ दिया? वह नहीं कर सका, और उसके पास धन बनाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करने का समय नहीं था। इसलिए उसके पास परमेश्वर के बारे में और स्वर्ग के बारे में समाचार सुनने का कोई अवसर नहीं था। उसके पास स्वर्ग और नरक के बारे में गहराई से सोचने का समय नहीं था, लेकिन वह केवल बहुत धन कमाने में लीन था। यही कारण है कि सुलेमान ने सबोपदेशक की पुस्तक में कहा है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बहुत धन उन्हें अनंत जीवन की ओर नहीं ले जा सकता।
और लाखों पैसे वाला आदमी स्वर्ग का राज्य नहीं खरीद सकता, है ना? मेरा मतलब यह नहीं है कि आप पृथ्वी पर इस जीवन की उपेक्षा कर सकते हैं। हमें पृथ्वी पर भी ईमानदारी से रहना चाहिए, लेकिन स्वर्ग के राज्य की कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर को पहल देते हैं, तब तक हम विश्वास के साथ कह सकेंगे कि मैंने सही जीवन जिया है और अंत में स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे। जिस समय हमारा सांसारिक जीवन समाप्त हो जाता है, हम अनुग्रह की बेहतर दुनिया स्वर्ग में रहेंगे, जहां हम अनंत जीवन का आनंद लेंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद लेंगे। इसलिए यूहन्ना अध्याय 14 में यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। उनका मतलब था कि वह हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। भाई और बहनों, हमें उस शानदार जगह को पक्का लेना चाहिए जहां परमेश्वर रहते हैं। आइए हम स्वर्ग की आशा कभी न छोड़े। चाहे हमें पृथ्वी पर कुछ नुकसान और आवश्यक चीजों की कमी हो सकती है, फिर भी हमें किसी भी तरह से स्वर्ग के राज्य को भूलना नहीं चाहिए या खोना नहीं चाहिए। चले मती अध्याय 4 पद 17 पर एक नजर डाले। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यह यीशु ने हमें सिखाया है, स्वर्ग जाने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर पश्चाताप का जीवन जीना होगा। पश्चाताप के माध्यम से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, है ना? आइए एक नजर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पर डालें। किस तरह का जीवन व्यर्थ नहीं बल्कि सार्थक है। इस पृथ्वी पर हमारा समय सीमित है, हमें इसके बाद के जीवन की तैयारी करनी चाहिए, है ना? आइए अध्याय 21 पद 1 देखें। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी इस मानव संसार को दर्शाती है जहां हम अभी रह रहे हैं। बाइबल बताती है कि यह पृथ्वी और समुद्र जाते रहेंगे और वहां एक नया आकाश और एक नई आकाश यानी स्वर्ग का अनंत राज्य होगा। आयत 4 को देखें। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी। स्वर्ग के राज्य में मृत्यु नहीं है ना? और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। दर्द, दुख और पीड़ा से भरी दुनिया नहीं, बल्कि आनंद, महिमा और खुशी के साथ भरी दुनिया है, जो प्रतिदिन नए हो जाएंगे। वे रहस्य प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और अध्याय 22 में प्रकट होते हैं। हमें शानदार दुनिया में जाना चाहिए। अब हम स्वर्ग की अनंत वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इस धरती पर रह रहे हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुआ है और अस्थायी रूप से एक आरामदायक जीवन जी रहा है। बस एक दिन में 3 बार भोजन खाने पर ध्यान केंद्रित करता है और न तो परमेश्वर की इच्छा और न ही स्वर्ग जानते हुए इस दुनिया को छोड़ देता है। यह कितना दयनीय है। तो परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा था? परमेश्वर ने हमसे कहा कि हम सभी लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में बताएं, है ना? इसलिए हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हमें उन सभी को यह बताना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमें स्वर्ग की शानदार दुनिया में ले जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कहा, है ना? आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 पर जाएं। अध्याय 12 आयत 1। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूं, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं,
और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 में पौलुस ने लिखा कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हमें जबरदस्त आराम, बहुत बहुत आशीष और महिमा मिलेगी। आइए पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पर एक नजर डालते हैं। अध्याय 2 आयत 8, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग के शानदार राज्य को तैयार किया है, जिसे न किसी ने देखा है, न किसी ने सुना है और न ही किसी ने कल्पना की है, जो उससे प्रेम करते हैं। यीशु ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जाता हूं। यदि आप एक बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं तो इसके बारे में घमंड न करें, और यदि आप ऐसे नहीं रहते तो भी इससे ईर्ष्या न करें। हम इस धरती पर परमेश्वर से मिल चुके हैं, क्या इससे बड़ा कोई आनंद है? सिकंदर महान एक विशाल शाही महल में रहता था। चंगेज खान ने पूरे एशिया को जीत लिया। क्या वह संतुष्ट था जब उसके पास वह सब चीजें थी? न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। वह इस बात से संतुष्ट नहीं था कि उसके पास कितना ज्यादा क्यों न हो। यहां तक कि अगर वह पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जीतने के बाद पूरी दुनिया को अपने हाथ में ले लेता, तो भी उसकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती। भाइयों और बहनों, जब स्वर्ग से देखा जाता है तो यह पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड में रेत का एक कण है। ऐसी तुच्छ चीजों को प्राप्त करने की कोशिश में हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पूरे मन और बुद्धि को परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के काम में लगाए, ताकि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे सभी पश्चाताप कर सके और परमेश्वर के पास वापस आ सके। आइए हम एक और वचन देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 1। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। परमेश्वर हमारे स्वर्ग में आने और युगानुयुग शासन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए ऐसी महिमा तैयार की है। हर कोई खाली हाथ पैदा होता है और वे इस दुनिया को खाली हाथ छोड़ देते हैं। हालांकि हम कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। बेशक हम भी खाली हाथ आए थे, लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम, आशीष और वादे के साथ स्वर्ग लौट जाएंगे। सियोन में हमारे सभी भाइयों और बहनों, स्वर्ग के राज्य पर कभी हार मत माने, इसे कभी मत खोए। यह याद करते हुए कि स्वर्ग का राज्य हमारा है, सभी कष्टों को दूर करे। हमें उस दुनिया में रहना चाहिए, है ना? मैं पिता और माता परमेश्वर को ऐसी असीम और सुंदर आशा देने के लिए अनंत धन्यवाद और महिमा देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।